हेलो फ्रेंड्स, मैं चुन्नू कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पॉइंट में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज का टॉपिक है भारत की मिट्टी और उसके प्रकार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिट्टी कहते किसे हैं। तो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधे को उगने और बढ़ने के लिए जीवांश और खनिज प्रदान करती है उसे मृदा या मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, मृदा, इसे हिंदी में मृदा विज्ञान भी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1986 ईस्वी में भारत के मिट्टी को 8 भागों में विभाजित कर कर अध्ययन किया था। उसमें आता है जलोढ़ मिट्टियाँ, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी और पीट एवं दलदल युक्त मिट्टियाँ। तो इसके प्रकार में प्रथम आते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग देश के 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। भारत का सबसे अधिक 43.4% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह उत्तर भारत के मैदानी तथा दक्षिण भारत के तटीय मैदान में यह मिट्टी देखने को मिलती है, जो मुख्यतः नदियों द्वारा वाहित होती है। इस मृदा में पोटाश और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवांश की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है गन्ना, गेहूँ, धान, तेलहन, दलहन की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस मिट्टी का सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तराई, बांगर, पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और खादर जो है वो नई मिट्टी को कहा जाता है। दूसरा जो है वह है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लोहे के ऑक्साइड में मिले होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी का विस्तार देश के लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। यह देश की 18.6% भूभाग पर पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली मिट्टी है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसे खनिज से होता है। इसमें लोहे का अंश सबसे अधिक होता है। इस मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में तंबाकू, बाजरा, सिलिकॉन और गेहूं की खेती के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। इसके बाद आता है काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान के टूटने से और लार्वा पदार्थ के विखंडन से हुआ है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। यह 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 73 डिग्री से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पाई जाती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यह कपास के लिए उपयुक्त है। इसे रेगुर के मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। सूख जाने के बाद सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट चट्टानों पर निक्षालन की क्रिया होती है। फलस्वरूप सिलिकॉन और चूने का अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं। यह मिट्टी के रूप में लोहा और एल्युमिनियम का यौगिक बचे रह जाते हैं। यह मिट्टी लगभग 1.26 वर्ग किलोमीटर तक देश के 3.7% भू क्षेत्र तक विस्तृत है। यह मिट्टी ज़्यादातर कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी काजू के लिए उपयुक्त है।
अगला पॉइंट है पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाया जाता है। इस मिट्टी का विकास पर्वतीय ढाल पर पाया जाता है, जिसके कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। यह मिट्टी कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यहाँ पर ज़्यादातर चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि होती है। अगला पॉइंट है मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी का विकास ऐसी शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है जहां औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका फैलाव देश के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। यह मिट्टी रेतीली से लेकर बंजरी युक्त है, जिसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब एवं उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। अगला पॉइंट है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। यह मिट्टी रेह, कल्लर, ऊसर, चौपन आदि के स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण में केशिकाकर्षण क्रिया का मुख्य भूमिका होती है। इस क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों, ज्वार के समय नमकीन जल की भूमि पर फैल जाने से इस मृदा का निर्माण होता है। यह एक अंतर क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, सुंदरबन क्षेत्र सहित वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां अधिक सिंचाई के कारण जल स्तर ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर नारियल एवं तेल तार की कृषि की जाती है। अगला पॉइंट है पीट एवं जैव मिट्टी। भरपूर वनस्पति, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का विकास होता है। दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी देश के 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा सामान्यतः भारी एवं काली रंग की होती है। इसमें फास्फोरस एवं पोटास की कमी होती है, लेकिन जैव तत्व एवं ह्यूमस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। केरल में इस मिट्टी को कारी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल के अलेपी जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है।